दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है, प्रीपोजिशन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, कौन कौन से वर्ड आते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। और जो प्रीपोजिशन, अगर एक प्रीपोजिशन लेते हैं उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे कि प्रीपोजिशन, सबसे पहले क्या होता है प्रीपोजिशन। अब ये इसमें क्या होता है, इसकी डिफिनीशन क्या होती है, ये नाउन और प्रोनाउन की विशेषता, मतलब क्या बताता है, नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन बताता है, ठीक है। कोई नाउन और प्रोनाउन किसी सेंटेंस में आकर किसी दूसरे नाउन और प्रोनाउन की क्या बताते हैं, पोजीशन बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे लिख दें, प्री को अलग कर दें और पोजीशन लिख दें। यहाँ से देखिए पकड़ने का क्या मतलब होता है, यहाँ पे देखिए पोजीशन लिखा हुआ है, ये पोजीशन बताता है नाउन और प्रोनाउन की। सेंटेंस में जब नाउन और प्रोनाउन, कोई नाउन और प्रोनाउन किसी दूसरे नाउन और प्रोनाउन की क्या पोजीशन बताता है, वो क्या होता है, हमारा प्रीपोजिशन होता है, ठीक है। जैसे हम इसमें लिख दें, अब इसमें देखिए डिफिनीशन यही है कि जब किसी सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन, ठीक है, किसी दूसरे नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन बताता है तो वो क्या होता है, हमारा प्रीपोजिशन होता है। इस चीज़ को लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आगे आते हैं। जैसे देखिए प्रीपोजिशन में होते कौन कौन से वर्ण होते हैं हमारे, पहला तो होता है इन, ठीक, इन होता है, फिर अपान होता है, ठीक, इन होता है, अपान होता है, इन होता, यहाँ पे हो जाएगा विदिन, विदिन भी होता है ना, विदिन होता है, ठीक। और क्या होता है, एबव होता है, विलो होता है, ठीक, एबव बिलो। अभी इनका सबका एक्सप्लेनेशन बताते हैं कैसे करते हैं। ये बहुत ही अच्छी नोट्स है, आप लोग बिल्कुल इस नोट्स को बना लीजिए। आप कंपैरिजन कर सकते हैं, यूट्यूब में ढेर सारी वीडियो पड़ी होंगी लोगों के, कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। बिलो, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर, फिर क्या होता है, ठीक है, यहाँ बिलो है, एबव है, अंडर है, फिर ओवर, फिर क्या होगा, इनटू, फिर क्या होगा, एट, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे फ्रॉम। ये सब क्या होते हैं, इधर एक आता है बहुत इंपॉर्टेंट, बिसाइड, और एक आता है बिसाइड से रिलेटेड बिसाइड्स, ये होते हैं, ठीक है। फिर बिसाइड्स की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इन एडिशन टू भी लगा सकते हैं, इन एडिशन टू भी लगा सकते हैं। देखिए इसका मतलब होता है ओवर, ओवर का मतलब होता है, अभी केवल ओवरव्यू दे रहे हैं। ओवर का मतलब क्या होता है, जब कोई भी चीज़ हमारे परपेंडिकुलर हो और वो मूविंग अवस्था में हो, मतलब कि वो हरकत कर रही हो। जैसे हम कह दें कि चिड़िया हमारे सर पर क्या हो रही है, मंडरा रही है, ठीक है। या तो मच्छर भी ले सकते हैं, मच्छर हमारे सर पे क्या है, मंडरा रहे हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा, मतलब हमारे जस्ट परपेंडिकुलर होनी चाहिए। वो किसके लिए होता है, वो होता है हमारा ओवर के लिए, ठीक है। जैसे कह दें कि चिड़िया हमारे सर पर क्या हो रही है, मंडरा रही है, ठीक है। तो हमारे सर पर वो मतलब मंडरा रही है, ठीक। अगर हम कह दें चिड़िया हमारे सर पर है, ठीक, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे सर पर है, मतलब हमारे सर के जस्ट ऊपर है, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक। और हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, यहाँ पे लगाते हैं हम लोग क्या, एबव लगाते हैं। जब बादल हैं, बादल, अगर बादल जाते हैं, ठीक, बादल तो ढेर सारे बने होते हैं, तो बादल जो चलते हैं वो मूविंग अवस्था में होते हैं, लेकिन वो जो चलते हैं तो वो कैसे चलते हैं, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल चलते हैं। परपेंडिकुलर होते हैं, लेकिन वो परपेंडिकुलर एग्जैक्ट उनकी पोजीशन जो स्थित नहीं होते वो, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल चलते हैं। तो वहाँ पे क्या लगाते हैं, एबव लगाते हैं, ठीक। एक चीज़ और बताए थे कि एबव में और क्या नाम है, बिलो में और अंडर में क्या डिफरेंस है, अभी केवल ऐसे बताया जा रहा है। अभी इसके आगे बढ़िया बताया जाएगा। यहाँ एबव क्या होता है, एबव तो एक बादल के सेंस में ले लिए, ठीक, बादल के सेंस में ले लिए, क्लाउड के सेंस में, ठीक। और एक होता है अगर हम पैमाना के सेंस में ले लेते हैं, पैमाना, ठीक, पैमाना के सेंस में लेंगे तो क्या हो जाएगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग इलाहाबाद के रहने वाले, अगर संगम के पास कोई भी या कहीं भी, ठीक है, नदी होती है, उसमें क्या होता है, एक यहाँ पे इतना बड़ा पुल के पास एक रॉड लगा होता है, ठीक।
उस रॉड में क्या होता है, इसमें पैमाना लिखा होता है, यह लिखा होता है 100 मीटर, ठीक है, यहाँ पे होता है 200 मीटर, 50 मीटर, जो भी है। तो वहाँ पे एक पैमाना वहाँ पे क्या निश्चित कर दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा कि मतलब अगर यहाँ तक इस लेवल से अगर घर बने हुए हैं, यहाँ पे इस लेवल से, संगम के इस लेवल से घर बने हुए हैं, तो जितने भी इस लेवल से घर में आएंगे, जिनका भी इस लेवल से घर आएगा, वो क्या होगा, जब यहाँ तक पानी आ जाएगा, फिल हो जाएगा, तो ये बाहर निकलने लगेगा। बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, घर डूबने लगेंगे। तो डूबने लगेंगे, इसीलिए क्या किया जाता है, इस पैमानों को देखते हुए कुछ दिन पहले से ही गवर्नमेंट क्या करती है, अलर्ट कर देती है कि मतलब इसको छोड़ दीजिए, इस स्थान को छोड़ के आप अपना कहीं पे रह जाइए कुछ दिनों के लिए, क्योंकि यहाँ पे संभावता बाढ़ आ सकती है, ठीक है। तो ये पैमाना, तो हम लोग क्या कहते हैं, ये जो पैमाना होता है, अगर इसके ऊपर पानी आ गया तो हम लोग कहते हैं एबव द सी लेवल, ठीक। अगर इसके नीचे आ गया, अगर इसके नीचे ही रहे पानी, तो हम कहते हैं बिलो द सी लेवल, कोई दिक्कत। ये यहाँ पे देखिए एबव और बिलो का सेंस बता दिए, सेंस। उसके बाद जो हम लेते हैं, अगर हम लेते हैं इन, अगर इनटू ले लिए, एट ले लिए, इन ले लिए, देखिए इन तीनों में डिफरेंस क्या है। इन तीनों में सिंपल सा डिफरेंस ये है, तुम लोगों को बताया जा चुका है, ध्यान दीजिए और लिखते रहिए, ठीक है। क्या है, ऐट। ऐट का यूज देखिए इन तीनों में यूज क्या है। ऐट हम लोग जैसे क्या करते हैं, कभी कभी बोलते हैं लोग कि हम लोग कुएं पर बैठे हैं, ठीक। तो हमारी एग्जैक्ट पोजीशन ना होके कुएं पर बैठे हैं, इसका मतलब है लोग कुएं, क्या कोई कुएं पर बैठता है क्या, कुएं के ऊपर थोड़ी ना, वो तो नीचे चला जाएगा अगर बैठेगा ना। मतलब उसके कहने का ये है कि अगर कुएं है, ठीक है, कुएं के इसमें बैठता है, ये बगल बगल बैठते हैं लोग, तो जब ऐट का यूज होगा तो एग्जैक्ट उसकी पोजीशन उसके अंदर ना होकर उसके बगल में अगल बगल होगी, तो वो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा ऐट का यूज होगा। अभी देखिए इसको बस ऐसे बता रहे हैं, बस समझा रहे हैं। इनटू का क्या होता है, देखिए ऐट वहाँ भी हम लोग टाइम के सेंस में भी लगाते हैं, जब घड़ी का टाइम दिया हो हमारे पास 2, 4, 6 जो भी दिया हो, वहाँ पे हम लोग लगाते हैं ऐट ओ क्लॉक, ठीक। अगर इनटू है और इन है, और ऐट का यूज कहाँ पे करते हैं, प्लेस के सेंस में कैसे करते हैं, जैसे हमारे पास इलाहाबाद है, इलाहाबाद है, कोई फेमस जगह, कोई फेमस जगह है, फेमस जगह के पहले हम इन लगाते हैं, ठीक। अगर इस फेमस जगह के अंदर किसी जगह का नाम ले लिया जाता है, जैसे राजरूपपुर ले लें, ठीक, सिविल लाइन्स ले लें, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐट राजरूपपुर इन इलाहाबाद। देखिए राजरूपपुर के पहले, छोटे से शहर के पहले ऐट लग जाएगा। अब इतना फेमस नहीं है ना, लेकिन जो फेमस है इलाहाबाद को सभी लोग जानते हैं, बड़ा शहर है, इन लगा देते हैं, ठीक। जैसे हम कानपुर ले लेते हैं, तो कानपुर के पहले क्या कर देंगे, इन लगा देंगे। अगर कानपुर के अंदर किसी छोटे शहर को ले लेते हैं, उसके पहले हम ऐट लगा देंगे जब सेंटेंस बनाएंगे, ठीक। ये केवल अभी ओवरव्यू दे रहे हैं। और ऐट का सेंस कहाँ, ऐट प्लेस की जगह पे कैसे लगाते हैं, जैसे कह दे दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा है, इस दरवाजे के जस्ट बाहर कोई आके खड़ा है और हमारे पास फ़ोन करता है और यही बताएगा कि सर मतलब हम दरवाजे पर खड़े हैं। इसका मतलब ये नहीं दरवाजे के ऊपर चढ़ के खड़ा हो गया ना, दरवाजे के ऊपर चढ़ के तो खड़ा नहीं हो गया, मतलब दरवाजे के जस्ट बगल में खड़ा है। तो ऐट का यूज ऐसे भी होता है, तो हम बोल देंगे ऐट द डोर, कोई दिक्कत। उसी तरह इनटू है, इनटू का मतलब क्या हो गया, जैसे इस दरवाजे के बाहर एक पैर हम बाहर करें, एक पैर अंदर कर लें, बीच में खड़े हो जाएं, तो हम यहाँ पे लगा देंगे इनटू द डोर, कोई दिक्कत, इनटू द डोर ऐसे बता देंगे। इनटू का यूज वहाँ भी करते हैं जब मीडियम हमारा क्या होता है, चेंज होता है। मीडियम चेंज होगा, जैसे हम पहले लैंड पे थे, लैंड पे अगर हम छलांग मार के रिवर में पहुँच जाते हैं तो हमारा इनटू क्या हो जाएगा, लग जाएगा, इनटू द रिवर हम लोग बोलते हैं। क्योंकि ये क्या हो गया, अगर कोई इंसान है धूप से चलकर पहले गोरा था, धूप में चलने के बाद वो काला हो जाता है, वो चेंज हुआ ना,
हो सकता है साउथ अफ्रीका पहुंच जाए और वो काला हो जाए, तो वो उसका मीडियम क्या हुआ, चेंज हुआ ना, क्या हो जाएगा, इनटू लगा देंगे वहाँ पे, कोई दिक्कत। जैसे हम कह दें इनटू द रिवर लगा दिए। अगर हम कह दें प्लेस के सेंस में, जैसे डोर का हम लिए थे एग्जाम्पल, तो ऐट वहाँ पे लगाएंगे जब दरवाजे के जस्ट बगल में बाहर खड़े होंगे, ऐट लगा देंगे। इनटू वहाँ पे लगाएंगे, एक पैर अंदर एक पैर बाहर, इनटू हो गया। इन का यूज कहाँ करेंगे, जब पूरी तरह हम किसी घर के अंदर पहुँच जाएं या किसी के अंदर पहुँच जाएं, तो उसको हम क्या कहते हैं, इन द हाउस, इन द रूम, जो भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे बोलते हैं, इनका यूज वहाँ पे हो जाता है, ठीक। जैसे देखिए एक चीज़ और, अभी देखिए, अभी बस आप लोग पेशेंस बनाए रखिएगा। यहाँ पे क्या है, बिसाइड। बिसाइड का मतलब क्या होता है, बिसाइड का मतलब के बगल में, के बगल में, मतलब क्या, के बगल में का मतलब क्या हो गया, ये इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे कोई पर्सन यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है, इसके जस्ट बगल की बात कर रहा है, इसके जस्ट बगल की बात कर रहा है, बिसाइड। अगर हम कह देते हैं बिसाइड्स, बिसाइड्स, अब देखिए बिसाइड और बिसाइड्स का मतलब बहुत चेंज हो जाता है। बिसाइड्स मतलब के अलावा हुआ, के अलावा का मतलब क्या हो गया, के अलावा, ठीक, इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा। तो के अलावा का मतलब हो गया, जैसे हम लोग कह देते हैं कि इसमें और कोई चीज़ जोड़ लो। जैसे हम चाय पीते हैं तो बिस्किट के अलावा नमकीन भी खाए, कोई दिक्कत, मतलब इसी के साथ और एक चीज़ क्या कर दे रहे हैं, हम ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे हम क्या कहते हैं, जैसे हम थ्रू ले लेते हैं, ठीक। एक होता है हमारा प्रीपोजिशन, क्या होता है, थ्रू, थ्रू होता है। थ्रू का मतलब होता है की ओर, की ओर या उसके तरफ, ठीक। थ्रू, अगर थ्रू ले लेते हैं तो थ्रू क्या होता है, द्वारा भी कर सकते हैं सर, थ्रू। थ्रू का मतलब हो गया हमारा, देखिए जैसे दूरबीन से जब देखेंगे हम लोग, दूरबीन से देखते हैं किसी ऐसा उपकरण जिसको हम लोग, जिसके अंदर से ना घुसते हो, केवल हम देख सक रहे हैं उसके अंदर से, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा थ्रू हो जाएगा। थ्रू द टेलीस्कोप बोल सकते हैं, ठीक है। और थ्रू का मतलब हो गया कि अगर हम एग्जैक्ट कहीं और रहे हैं, तो कहीं से होकर जा रहे हैं, ठीक, कहीं से होकर जा रहे हैं, तो जा कहीं और रहे हैं, कहीं मतलब बता हम नहीं रहे कि हम कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक, मतलब ये से होकर। जैसे हम कह दें कि स्टेशन से होकर, स्टेशन से होकर सिविल लाइन गए, ठीक। कहने का मतलब हो गया ये, ऐसे बता दें हम, स्टेशन से होकर हम क्या गए, सिविल लाइन गए, तो थ्रू स्टेशन, ऐसे बोलेंगे ना, ठीक। अब जैसे देखिए टूवर्ड्स का यूज भी ऐसे ही होता है, बियॉन्ड का यूज होता है, मतलब क्या होता है, बियॉन्ड का मतलब होता है, बियॉन्ड का मतलब होता है के परे, इसका मतलब होता है के परे होता है, ठीक। अभी इसका सबका यूज बताएंगे, बियॉन्ड का मतलब, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, बिलोंग, ठीक, बिलोंग टू, बिलोंग टू है, बिलोंग टू है, क्या होता है बिलोंग टू का मतलब, बिलोंग टू है ना, यस सर, क्या, किसी के साथ साथ, जैसे ट्रेन की पटरी है, इसके बगल से हम गाड़ी से जा रहे हैं या दौड़ रहे हैं, तो इसके साथ साथ जा रहे हैं ना, ठीक। जैसे हम आगे अभी बता रहे हैं क्या होता है बियॉन्ड, ठीक, बिलोंग हो गया। हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला नंबर हम यूज़ ऑफ इन, ठीक, यूज़ ऑफ इन। चलिए कहने का मतलब है यूज़ ऑफ इन। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, यूज़ ऑफ इन, अब देखिए यूज़ ऑफ इन, यहाँ पे लिखेंगे यूज़ ऑफ इन, ठीक, यूज़ ऑफ इन। अब इनका यूज कैसे करते हैं, इनका यूज़ तो हम टाइम के सेंस में भी करते हैं, प्लेस के सेंस में भी करते हैं, ठीक, टाइम और प्लेस के सेंस में भी हम क्या करते हैं इसका यूज, ठीक। जैसे हम कह दें, और अंदर के सेंस में कहते हैं, जैसे कह दें कि मेरी बॉल मेरे जेब में है,
मेरी बॉल मेरे बैग में है या मेरे जेब में है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मेरी बॉल जो है उसकी पोजीशन कहाँ पे है? बॉल की जो पोजीशन है वो कहाँ है? जेब के अंदर है। जेब के अंदर है तो इसका मतलब है कि जेब के अंदर हो गई। जब कोई चीज़ किसी के अंदर हो जाती है तो हम क्या करते हैं? इन का यूज करते हैं, मालूम है? ठीक, तो जेब में है। उसके बाद यहाँ पे तो एक हो गया, जैसे हम लोग लगा दिए कि मेरी बॉल मेरे जेब में है, ठीक है, तो इन हो गया, यहाँ पे इन लग गया, जेब में है, उसकी पोजीशन अंदर है इसलिए इन हो गया। ठीक, उसके बाद अगर और कह दें कोई निश्चित समय है, ठीक, अगर कोई पहले से, टाइम के सेंस में कैसे यूज करते हैं, कोई पहले से किसी को टाइम ना बताया जाए लेकिन वह आ जाए, ठीक, आ जाए, मतलब उसको टाइम बुलाया ना जाए। अगर मतलब कहने का ये हो गया कि हम किसी को बुलाएं और उसको टाइम नहीं बताया गया कि कितने टाइम आना है आपको, मान लें हमारे घर में कोई प्रोग्राम है और किसी को कह दें, मतलब ये जो इनका यूज होता है, ठीक, इनका जो यूज हो रहा है यहाँ पे टाइम के सेंस में कैसे यूज होता है? अगर हम किसी को बुलाएं और उसको टाइम ना बताएं कि हमारे पास 4 बजे हमारे यहाँ प्रोग्राम है या 3 बजे प्रोग्राम है, तो नहीं समय आओ, ठीक, उसको टाइम ना बताएं और वो आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे कि आप सही समय पर आए। ठीक, अगर हम कह दिए कि आप सही समय पर आए, ठीक, आए, ये कह दिए, अचानक वो आ गए और हम कह दिए बात बनाने के लिए कि आप सही समय पर आए। उनको कहे थे लेकिन टाइम नहीं बताए थे, लेकिन सही समय पे आए, तो यहाँ पे कह देंगे, ठीक, यू केम, क्या बोलेंगे? सही समय पर आए तो, ठीक है, इन टाइम, ठीक, आप सही समय पे आए, तो ये क्या हो जाएगा, जो ये सेंटेंस होगा हमारा, यू केम इन टाइम, इसका मतलब ये हो जाएगा यू केम इन टाइम। वो समझ में आ रहा है? क्यों राजीव, तुमको समझ में आ रहा है? ठीक, अगर इसी में एट का यूज कैसे करते हैं, अगर हम किसी को पहले से टाइम बता दें कि आपको 4 बजे आना है, आपको मेरे घर में 4 बजे आना है, अगर नहीं आएंगे तो खाना नहीं मिलेगा, और वो 4 बजे ही आ गया, तो हम यही कहेंगे कि आप फिक्स्ड समय पे आएँ, आप फिक्स्ड समय पे आएँ। तो वहाँ पे क्या कहेंगे, वहाँ पे कह देंगे हम, आई इन्वाइटेड यू एट 4 o'clock एंड यू केम एट फिक्स्ड टाइम, मतलब आपको 4 बजे बुलाया गया था, आप 4 बजे आए, मतलब आप समय पे, सही समय पे आए। तो यू केम इन टाइम हो गया ये सेंटेंस, जब उसको टाइम नहीं बताया जाता पहले से। जब टाइम बताया जाएगा तो ऐट का यूज करेंगे, ऐट फिक्स्ड टाइम, कोई दिक्कत, ठीक। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग, ठीक है, अब देखिए इनका यूज हो गया। अगर हम कह दें किसी को पहले से टाइम ना बताया जाए, ठीक है, अगर हम कह दें कि यह निबंध, हम कह दें आई शैल राइट दिस एसे इन 2 hours, आई शैल राइट दिस एसे इन 2 hours, ठीक। कह रहा है यहाँ पे कि मैं 2 घंटे में इस एसे को लिखूंगा, इस एसे को क्या करूंगा, लिखूंगा। राजीव तुम समझ रहे हो ना? यस सर। मतलब यहाँ पे ये है, जब पहले से कोई टाइम, अब यहाँ पे ये नहीं समझ में आ रहा है कि 2 घंटे पूरा लेगा या 2 घंटे बाद भी ले लेगा। ये कह रहा है 2 घंटे में लिखूंगा। अब ये मतलब ये नहीं, ये पूरा भी ले सकता है, इसके पहले भी लिख सकता है, जब यहाँ पे टाइम ना दिया हो पूरी तरह, ठीक। जब यहाँ पे टाइम ना दिया हो
कि समय अनिश्चित हो तो समय के पहले इन का प्रयोग करते। कहने का मतलब जब किसी को करने के लिए समय भी बताया जाए और समय को बताने के लिए आशय यह हो कि क्रिया को करने में पूरा समय लग जाएगा और वह समय अनिश्चित हो तो समय के पहले इन का प्रयोग करें। अब देखिए जब यहाँ पे क्या होगा, एक सेंटेंस और यहाँ पे लिख दे रहे हैं, एक सेंटेंस लिख देंगे, आई शैल डू दिस वर्क विदिन 2 days। देखिए यहाँ पे लिखा है विदिन, यहाँ पे लिखा है इन। ये कह रहा है कि मैं मतलब जब समय ये मालूम चल जाए हमको कि 2 घंटे के अंदर ही मैं ख़त्म कर लूँगा, मालूम चल जाए कि 2 घंटे में ही कर लूँगा। इसमें कह रहा है कि 2 घंटे में ही, जब विदिन लगा होगा तो हम मीनिंग ऐसे निकालेंगे कि मैं अपना काम 2 घंटे में ही ख़त्म कर लूँगा। इसका मतलब है कि 2 घंटे के अंदर ही ख़त्म कर लूँगा, मैं ज़्यादा नहीं लूँगा। इसमें कह रहा है कि 2 घंटे में ख़त्म कर लूँगा। अब 2 घंटे पूरा भी ले सकता है वो, 2 घंटे पहले भी हो सकता है, 2 घंटे से ज़्यादा भी हो सकता है, मतलब 2 घंटे पूरे भी ले सकता है। लेकिन ये कंफर्म कर रहा है कि 2 घंटे में ही मैं कर लूँगा। समझ में आ रहा है कुछ? इसलिए विदिन और इनका यहाँ पे डिफरेंस हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद आगे आते हैं हम लोग ये चीज़ बता चुके हैं कि ठीक है, इनका यूज और कहाँ कहाँ होता है। जैसे इनका यूज कहाँ बताए थे अभी, प्लेस के सेंस में। प्लेस के सेंस में क्या होता है, जैसे हम कोई फेमस प्लेस है, ठीक, कोई फेमस प्लेस है, जैसे हम कह दें, ठीक है, यूपी की बात कर दें, हम यहाँ पे लिखेंगे इन यूपी, इन, और अगर इसके अभी इन यूपी लिखेंगे, ठीक है, इसके अंदर किसी डिस्ट्रिक्ट की बात कर देता है, किसी, ठीक है, ज़िले की बात कर देता है, ठीक, तो वो जैसे इलाहाबाद अगर यहाँ पे आ जाएगा, इलाहाबाद, और इसके बाद कोई बड़ा शहर का नाम लिखा हुआ है, ठीक, तो ये बड़ा है, ये छोटा है ना, तो बड़े के पहले इन और छोटे के पहले एट का यूज करते हैं। बड़े प्लेस के पहले हम लोग क्या करते हैं, इनका यूज करते हैं, कोई फेमस जगह होती है तो, ठीक, कोई दिक्कत। जैसे हम बताए थे जो राजरूपपुर और इलाहाबाद वाला, ठीक है। फिर उसके बाद आगे आते हैं, अगर हम कह दें कहीं अगर किसी भी शहर का नाम 2 ना दिया हो, केवल लिखा हो सिविल लाइंस, तो क्या इन सिविल लाइंस लिखो, क्या नहीं, एट सिविल लाइंस, क्योंकि इस ज़्यादा फेमस थोड़ी ना, एट सिविल लाइंस, क्योंकि किसी न किसी कहीं प्लेस क्या है, छोटा है, ये समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद आगे आते हैं, ठीक, जैसे ऐट का यूज, अब आ जाते हैं ऐट का यूज। ऐट का यूज कैसे करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ऐट, यूज ऑफ ऐट, यूज ऑफ ऐट। ऐट का यूज कैसे करते हैं, ऐट का यूज ऐसे करते हैं जब कोई सेंटेंस में कोई व्यक्ति या वस्तु को किसी वस्तु या स्थान के ऊपर बताया जाए, ठीक, वास्तविक रूप से वह ऊपर ना हो, मतलब उसको ऊपर बताया जाए, ठीक, लेकिन वो ऊपर ना हो, वास्तविक रूप से ऊपर ना हो। जैसे कुएं वाला सेंटेंस लिए थे, कुएं पर बैठे हैं, इसका मतलब वास्तविक रूप से कुएं पर थोड़ी ना बैठे हैं, कुएं के अगल बगल बैठे हैं ना, अगल बगल बैठे हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा ऐट का यूज हो जाएगा। जो हम उसे बोल रहे हैं, नोट्स बनाते रहिए, बहुत ज़रूरी, ठीक। जैसे हम कह दें लोग कुएं पर बैठे हैं, तो इसका सेंटेंस क्या हो जाएगा, जो है पीपल आर क्या हो जाएगा, सिटिंग एट द वेल, सिटिंग एट द वेल, ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है। यहाँ पे कह रहा है लोग जो है कुएं पर बैठे हैं, तो यहाँ पे हम कुएं के, देखिए कुएं पर बैठने का मतलब कुएं के जो चबूतरा उसके अगल बगल बैठे, तो ऐट का यूज यहाँ पे हो गया, ठीक। जैसे हम लोग, फिर उसके बाद जैसे हम कहते हैं हम 4 बजे पहुँचे, हम इलाहाबाद जंक्शन 4 बजे पहुँचे, तो 4 बजे घड़ी का टाइम दिया गया है 4, तो वहाँ पे 8 o'clock लिखेंगे। ऐट का यूज टाइम के सेंस में हो गया, कोई दिक्कत।
फिर ऐट का यूज कहाँ बताए थे, छोटे प्लेस के यूज में बताए थे कि ऐट का यूज वहाँ पे होता है। ठीक, फिर उसके बाद अगर हम कह दें मेरा मित्र रामपुर में रहता है, तो बताइए रामपुर के पहले ऐट लगेगा कि इन लगेगा। मेरा फ्रेंड, मेरा दोस्त रामपुर में रहता है, इन लगेगा कि ऐट लगेगा, बताइए। रामपुर में रहता है, कोई फेमस जगह है क्या? नहीं ना, ऐड लगेगा। छोटी प्लेस है तो यहाँ पे ऐट लगेगा ना, कोई दिक्कत? ठीक है, अगर हम कह दें रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़ी है, ऐड लगेगा। ठीक, अगर हम कह दें रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़ी है, इसका मतलब ये नहीं, ठीक, रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़ी है। देखिए बता दे रहे हैं, चाहे वो मतलब सीबीएसई बोर्ड का लड़का हो, आईसीएसई बोर्ड का हो, यूपी बोर्ड का हो, ये तो कंफर्म है कि आप लोग जब तक हिंदी में ग्रामर को नहीं पढ़ेंगे, हिंदी में जानते हैं ये मदर लैंग्वेज होती है हम लोगों की, ठीक है, तो इसमें ज़रूर पढ़ना चाहिए लोगों को। और क्या है, अगर नहीं पढ़ेंगे हिंदी में तो ये पूरी तरह कैप्चर नहीं हो पाएगी। हिंदी में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हिंदी में एक बार अगर आप एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं, कर लेते हैं, तो आप अच्छे से सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्रामर ऐसी चीज़ है जिसको हिंदी से पढ़ना चाहिए, हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके ही पढ़ना चाहिए, तभी आएगी। ठीक, वरना भूल जाएगा, क्योंकि इसमें एक एक बातें बहुत क्लियरिटी से लिखी जाती है। ठीक है, तो फिर चलते हैं हम लोग आगे चलते हैं। जैसे हम इसको सेंटेंस ले लिए कि रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़ी है। अब इसका मतलब ये नहीं कि जहाँ पे लोग चलते हैं उसको प्लेटफार्म, अब इसका मतलब ये नहीं प्लेटफार्म ये बगल में है, ये पटरी है, यहाँ पे क्या है, प्लेटफार्म बना हुआ है। अब रेलगाड़ी यहाँ पे खड़ी है ना, अभी कह रहा है प्लेटफार्म पे खड़ी, वैसे सुनने में तो लग रहा है कि जहाँ हम लोग खड़े होते हैं, इंतज़ार करते हैं ट्रेन का, वहाँ खड़ी है। प्लेटफार्म के ऊपर तो खड़ी नहीं ना गाड़ी, मतलब प्लेटफार्म के जस्ट बगल में पटरी में खड़ी है गाड़ी। समझ में आ रहा है कुछ? तो एट द प्लेटफार्म लिखेंगे, एट प्लेटफार्म। क्यों, समझ में आ रहा है? नींद आ रही है क्या तुम्हें? तो एट प्लेटफार्म लिखते हैं। ठीक है, चलिए अच्छा ये बताओ, कुछ लड़कियां पुस्तकालय में हैं। अगर हम कह दें सम गर्ल्स आर पुस्तकालय में, अब क्या होगा, इन लगेगा कि एट लगेगा, बताइए। इन द लाइब्रेरी, पुस्तकालय के अंदर होंगी ना, पुस्तकालय का मतलब अंदर, कोई पुस्तक का घर है वहाँ पे उसके अंदर है, रूम है, ठीक है, उसके अंदर। तो ये हो गया, यूज़ ऑफ एट हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है, यूज़ ऑफ ऑन, यूज ऑफ ऑन। ऑन पे आ जाते हैं हम लोग, क्या करते हैं ऑन पे, चलिए, यूज ऑफ ऑन, ठीक, यूज ऑफ ऑन। देखिए ऑन का यूज वहाँ पे होता है जैसे किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी वस्तु के ऊपर कोई चीज़ बैठ जाती है या रखा जाता है पूरी तरह से वो किसी के अंदर नहीं होता लेकिन ऊपर होता है, तो क्या होता है, अगर हम कह दें ये मेज है, ठीक, ये मेज है और इसके ऊपर एक व्यक्ति आकर खड़ा हो गया या कोई चिड़िया बैठ गई इसके ऊपर, तो कहने का मतलब क्या हो गया कि ये किसके अंदर, टेबल है ना, ये टेबल के ऊपर है पूरी तरह से और टच कर रहा है, टेबल के ऊपर है और क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो समझ में आ रहा है? ठीक, तो ऐसे करते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, जब कभी, देखिए ये समझ में आ रहा है, जैसे हम कह दें कि मेरी किताब या मेरी बुक जो है मेज के ऊपर रखी है, ठीक, अगर जो चेयर होती है हमारी, जो बैठने वाली चेयर होती है, अगर दोनों तरफ जिसमें हाथ रखने वाला बना होता है, ठीक, अगर उस चेयर के अंदर हम बैठते हैं, उस चेयर के अंदर बैठते हैं, ये बताइए चेयर ऑन द चेयर होता कि इन द चेयर होगा वहाँ पे? क्यों होगा ऑन द चेयर? इन द चेयर होगा। कुर्सी है उस पे हैंड बना है ना रखने के लिए, मतलब हाथ रखने के लिए बना है ना, तो हम चेयर के अंदर बैठ गए, इन चेयर होगा। ठीक, अगर हम स्टूल है ये हमारे पास, अगर कह दें ये है हमारे पास, ये यहाँ पे बैठ गए, ये हमारा ऑन होगा। अगर चेयर हमारी
हाथ रखने वाला नहीं बना। आजकल बहुत सी चेयर आती हैं, घूमने वाले भी आती हैं, हाथ रखने के लिए रहता ही नहीं। तो जिसमें हाथ रखने के लिए नहीं रहता वो वहाँ पे हम ऑन द चेयर लगाएंगे। कुछ समझ में आ रहा है? इतना अच्छा से बता रहे हैं, इतना अच्छा एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये हो गया। और ऑन का यूज कहाँ पे करते हैं? टाइम के सेंस में कैसे करते हैं? टाइम के सेंस में जब किसी डे का नाम आएगा तब हम यूज करते हैं, मतलब ऑन का यूज करते हैं। डे कितने होते हैं? 7 दिन होते हैं। 7 दिन में कितने? एक होता है संडे, एक होता है मंडे, एक होता है ट्यूसडे, एक होता है वेंसडे, ठीक, वेंसडे, एक होता है थर्सडे, ठीक, थर्सडे, एक होता है क्या? फ्राइडे, और एक होता है सैटरडे। एक होता है सैटरडे, ठीक। सबके साथ कभी भी किसी सेंटेंस में आ जाए तो सबके साथ ऑन का यूज करते हैं। जब किसी डे का नाम आ जाए तो ऑन का यूज करते हैं, कोई दिक्कत, ठीक। अगर कोई फिक्स डेट आ जाए, कोई फिक्स डेट आ जाए, तो अगर कहते 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती होती है, ऑन 2 अक्टूबर, ऑन 2 अक्टूबर वहाँ लग जाएगा, कोई दिक्कत। जब कोई डेट आ जाएगी और डेट का वो दिया रहेगा वो डेट, तो क्या होगा? हमारा ऑन लगेगा उसके पहले, ठीक है। फिर उसके बाद ये बताइए, जैसे हम कह देते हैं कभी कभी ये कह देते हैं कि जो है ऑन वहाँ भी लगाते हैं जब कोई कार्य हम कर रहे होते हैं, ठीक है। ऑन ड्यूटी, मेरे पिताजी ड्यूटी पर हैं, ठीक, मेरे पिताजी ड्यूटी पर हैं, तो ऑन ड्यूटी। अगर हम कह दें जब कोई उपकरण होता है, कोई भी बिजली से रिलेटेड कोई भी चीज़ें होती हैं, वहाँ पे क्या लिखते हैं? हम लोग लिखते हैं स्विच ऑन द बल्ब, स्विच ऑन द बल्ब, तो वहाँ पे ऑन का यूज होता है। और इसके लिए इसका अपोजिट क्या होता है? स्विच ऑफ द बल्ब। ऑफ कौन सा? ये वाला। ऑफ का मतलब बंद, ख़त्म, ठीक। ऑन ड्यूटी, ऑफ ड्यूटी, कोई दिक्कत, ड्यूटी ख़त्म, कोई दिक्कत। ऑन का यूज कितने तरीके से बता चुके हैं। किसी डे के नाम के पहले, किसी डेट के नाम के पहले, ठीक है। ऑन का यूज ये हो गया किसी मेज, किसी चीज़ के ऊपर, ठीक। फिर उसके बाद जो है आते हैं हम लोग, ये देखिए यूज हो गया, ऑन का यूज कैसे करते हैं। फिर आते हैं हम लोग ओवर में, ठीक। ओवर का यूज कैसे करते हैं? ओवर का यूज, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे यूज ऑफ ओवर, यूज ऑफ ओवर, ठीक। ये हो गया ओवर की यूज। हम बताए हैं कि कोई भी चीज़, ऐसी चीज़ जो हरकत कर रही हो या घूम रही हो या अपने ही स्थान पे घूम रही है और हमारे जस्ट परपेंडिकुलर हो, तो वहाँ पे क्या होता है? ओवर का यूज करते हैं, ठीक है। और उसके बाद ओवर का यूज जैसे पुल के सेंस में हम करते हैं, पुल के सेंस में हम करते हैं। कोई भी कोई ब्रिज है, ठीक। इधर से इधर पास होने के लिए क्या कहते हैं हम? किसके थ्रू? ओवर द ब्रिज आए थे ना, ओवर ब्रिज, ठीक। तो आगे आते हैं हम लोग, क्या करेंगे? अगर कह दें ए बर्ड इज़ होवरिंग ओवर माई हेड, एक चिड़िया क्या है मेरे सर पर क्या कर रही? मंडरा रही है, कोई दिक्कत। मच्छर मेरे सर पे मंडरा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे क्या है? जस्ट परफेक्ट। लेकिन वो ऐसे नहीं जा रहा, लेकिन मंडरा रहा है, वहीं पे है, लेकिन गतिमान है। समझ में आ रहा है कुछ, ठीक। तो वो हमारा क्या होगा? ओवर वहाँ पे लगाएंगे। जैसे अगर कह दें पंखा भी तो लगा होता है, किसी के यहाँ घर पे पंखा सबके यहाँ लगा होता है। अगर पंखा भी लगा होता है, ठीक, अगर पंखा भी लगा होता है
तो वो क्या, वो भी तो हरकत करता रहता है। अगर हम कह दें कि पंखा मेरे सिर पर है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पंखा हमारे यहीं पर रखा हुआ है। पंखा मेरे सिर पर है का मतलब क्या हो गया कि पंखा मेरे सिर के जस्ट ऊपर है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, उसमें हम लिख देंगे ए फैन इज ओवर माई हेड, मेरे जस्ट ऊपर है, ओवर माई हेड। वो मूविंग अवस्था में, मतलब वो क्या कर रहा है, हरकत कर रहा है पंखा, लेकिन परपेंडिकुलर, लेकिन स्थायी है। समझ में आ रहा है कुछ। फिर उसके बाद आगे आते हैं। अगर देखिए कभी कभी होता है कोई भी इंसान, ठीक है, ठीक, कोई भी इंसान किसी चीज़ के ऊपर हरकत करते हुए गिर जाता है, हरकत करते हुए गिर जाता है, तो वहाँ भी हम क्या कहते हैं, ओवर का यूज कहते हैं। जैसे करते हैं, जैसे ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे कि लोग लाश पर गिर पड़े, मतलब क्या, ये लाश है, लाश, ठीक, लाश, प्रॉफिट लॉस वाला नहीं, लाश, ठीक, मृत्यु वाला, ठीक। कहने का मतलब है कि लोग जो है लाश पर क्या हुए, गिर पड़े, ये हरकत करते हुए गिर पड़े, ठीक है, हरकत करते हुए गिर पड़े। तो यहाँ पे जब इसका मतलब ये ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा बताइए, क्या होगा, बोलो राजीव। पीपल is over down फेल ओवर the द dead. डेड बॉडी। कहने का मतलब हो गया, यहाँ पे ओवर लगा है ना, लोग लाश पर गिर पड़े मतलब हरकत करते हुए गिर पड़े। समझने की कोशिश करिए क्या कह रहे हैं। अगर ऐसा सेंटेंस आ जाता है तो उसको यहाँ पे देखिए कभी लिखा रहता है कि प्रीपोजिशन इसमें फिल करना है, तो प्रीपोजिशन फिल करने के लिए क्या करते, ये चीज़ मालूम होना जरूरी है, ठीक है। फिर आगे आते हैं, अब आगे आते हैं हम लोग क्या, अपान का यूज कर देते हैं, ठीक। अपान, अपान का यूज क्या हो जाएगा, यूज ऑफ अपान, यूज ऑफ अपान। अपान का यूज क्या होता है, देखिए इसको समझिए, आप प्लस आन से बना है अपान। अगर कोई मेज यहाँ पे रखी हुई है, ठीक, अगर कोई मेज रखी हुई है, ठीक, ये कोई मेज रखी हुई है, ठीक, अगर कोई मेज रखी हुई है, अगर कोई मेज रखी हुई यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर कोई बिल्ली बैठी है, कैट, ठीक, यहाँ पे कोई कैट है और यहाँ पे मेज है, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे मिल्क रखा हुआ है। ये बिल्ली वैसे भी सूंघ लेती है, सेंसिटिविटी उनकी बहुत तेज होती है, ठीक। तो ये बिल्ली क्या करती है, यहाँ से उछलेगी, वैसे भी जंप कर सकती है, उछलेगी तो यहाँ तक जाएगी इस दूध को क्या पीने के लिए। तो यहाँ से क्या हुई, पहले बिल्ली अप हुई है ऊपर की तरफ, यहाँ पे जाके क्या हो गई है, ऑन हो गई है। दोनों मिल जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, अपान। जब कोई भी चीज़, कोई भी, ठीक, कोई भी नाउन मतलब कोई लिविंग थिंग, ठीक है, लिविंग, ऊपर हरकत, हरकत लिविंग करेगी ना, हरकत करते हुए नीचे से उठती है और ऊपर किसी के ऊपर जाके बैठ जाती है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा। अगर फ्रिज है, हमारे पास फ्रिज है, अगर फ्रिज के ऊपर जाके बैठ जाती है, नीचे से उछलकर, अक्सर कूदती उछलती रहती है बिल्ली, तो वहाँ पे भी क्या होगा, अपान का यूज होगा। अपान का यूज होगा। समझ में आया ना। क्यों, जब कोई चीज़, अवान का यूज, जब उसके ऊपर हम कोई चीज़ रख दे, अगर फ्रिज है उसके ऊपर हम एक कटोरी रख दे रहे हैं, तो वो नॉन लिविंग थिंग है, वो रखी हुई है चुपचाप, तो हमारी क्या हो जाएगी, वहाँ पे वो टच कर रही पूरी तरह और रखी हुई है, नॉन लिविंग थिंग है, तो वो हमारा क्या, आन लग जाएगा, ठीक। अपान का मतलब आप, आन, किसी पे जाके आन हो गई, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद आगे आते हैं, ठीक, कुत्ता भी है, कुत्ता भी उछलता पुछलता रहता है हमेशा। फिर आते हैं, आगे आते हैं, ठीक है, आगे आते हैं यूज ऑफ
एबव। ये ध्यान देते रहिए तुम लोग, वीडियो पे नहीं, इधर ध्यान दीजिए, ठीक है, बहुत ज़रूरी है इधर। यूज़ ऑफ एबव, एबव के यूज कैसे करते हैं? जैसे अगर हम कह दें आसमान हमारे सिर पर है, जब कोई वस्तु किसी के ठीक ऊपर हो लेकिन लंबवत ना हो, मतलब किसी के ठीक ऊपर है लेकिन किसी के ठीक ऊपर बट डज नॉट परपेंडिकुलर, किसी के ऊपर है लेकिन वो परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया, परपेंडिकुलर नहीं होगा तो वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, क्षैतिज होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक। बादल हमेशा बनते हैं, कोई भी बादल बना रहता है, ठीक, तो वो हमेशा क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल होते हैं, चलते रहते हैं, बादल चलते रहते हैं। बादल तो बहुत होते हैं ना। अगर हम कह दें आसमान हमारे सिर पर है, तो आसमान क्या है, हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल हुआ ना, मतलब ये हमारा क्षैतिज हुआ ना। प्रोजेक्ट में बना है ना, प्रोजेक्टर है ना मेथड, तो प्रोजेक्टर हो गया, क्षैतिज हो गया, और हम यहाँ पे कहाँ हैं, खड़े हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि ये हमारे परपेंडिकुलर नहीं है, ये हमारे क्या, क्षैतिज है, प्रोजेक्टर फॉर्म में है, ठीक है, प्रोजेक्शन फॉर्म में है। तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे एबव लगा देंगे, और मतलब एबव लगा देंगे, ठीक। और एबव का यूज और कहाँ कहाँ बताए हैं, ठीक, और कहाँ कहाँ बताएं हम लोग, बताओ। एबव का यूज हम वहाँ कहते हैं, ठीक है, अगर हम कह दें कि पानी खतरे के निशान से ऊपर है, कह दें पानी खतरे के निशान से ऊपर है, ठीक, पानी खतरे के निशान से ऊपर है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए। The water is above the sea level. The water Is above the sea level. is above The sea level. the danger mark। सी लेवल कहाँ है गधे, डेंजर मार्क है ना, किसके ऊपर है, डेंजर मार्क के, तो इसका मतलब खतरा है, डेंजर मार्क के ऊपर है तो इसका मतलब खतरा है। ये डेंजर मार्क अभी बता चुके हैं सी लेवल में, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एलांग का यूज देख लेते हैं, बस एलांग का यूज देख लेंगे, ठीक। ये एबव हो गया। अब उसके बाद आइए एलांग का, फिर यहीं पे क्या करते हैं, वीडियो को एंड करते हैं, फिर आगे थ्रू से स्टार्ट करेंगे। प्रीपोजिशन बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको अभी आगे कंटिन्यू करेंगे, और आप लोगों का यही फ़र्ज़ है कि लाइक और सब्सक्राइब शेयर भी कर दीजिए। फिर उसके बाद क्या होगा, यूज़ ऑफ एलांग, यूज़ ऑफ एलांग, ठीक, यूज़ ऑफ एलांग। तो एलांग का मतलब क्या होता है बताइए। कोई ऐसी वस्तु, इस शब्द का प्रयोग जो होता है तब करते हैं जब एक स्थान के बगल में दूसरा स्थान होता है, और दोनों स्थान एक ही दिशा में होते हैं। अगर हम कह दें कि यहाँ पे रेलवे लाइन है, ठीक, यहाँ पे कोई लड़का है, ठीक, ये क्या करता है, भागता है, दौड़ लगाता है, इसके साथ साथ भागता है, अगर तो इसको समझ में आएगा कि ये ट्रेन, इसको समझ में आएगा कि ये भी मेरे साथ साथ दौड़ रही है। जब पटरी के किनारे से भागेगा तो उसको भी ये पटरी भी तो लगेगी, हाँ भाग रहा है, तो जिस दिशा में ये चल रहा है तो ऐसा लगेगा उसी दिशा में ये पटरी भी चल रही है, ठीक। तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इसको लगेगा कि ये चल रहा है, इसको लगेगा कि ये चल रहा है, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, एलांग द रेलवे लाइन। रेलवे लाइन के एलांग क्या किया है, वो रनिंग किया है। अगर हम कह दें कि माई बस इज़, मेरी बस रेलवे लाइन के साथ दौड़ रही है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मेरी बस, यहाँ पे क्या कर देंगे बताइए, माई बस
माई बस, राजू बताओ, माई बस is इज running रनिंग with along along the railway line. द Railway line. रेलवे लाइन, ठीक है, द रेलवे लाइन। कोई दिक्कत? ये सेंटेंस ऐसे बनता है। एलान का यूज क्या होता है? किसी के साथ साथ, मतलब एलान किसी के साथ साथ, ठीक है, एलान का यूज हो गया। चलिए अब आगे जब ये स्टार्ट होगा, अगला जो भी पार्ट बनेगा इस वीडियो का वो बनेगा थ्रू से। अब इसमें देखिए थ्रू बाकी है, टूवर्ड्स बाकी है, बिसाइड बाकी है, बिसाइड्स बाकी है, ठीक है, बहुत ढेर सारे अभी बाकी हुए हैं, अंडर बाकी है। ये सब चीज़ सबका एक्सप्लेनेशन होगा बहुत अच्छे से और आप लोग इसका आनंद लीजिए। चलिए ओके, लाइक और सब्सक्राइब, थैंक यू।